परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस अद्भुत समय के लिए, आज की सुबह के लिए। और अब तो दोपहरी होने जा रही है। क्या हम जानते हैं यीशु मसीह कौन है? क्या हमें पता है यीशु मसीह है कौन? यीशु मसीह इस संसार में आया किस लिए? क्या करने आया? कौन? What was Christ for the ones who didn't believe him? What was Christ for the people of the Bible, for his disciples? Who is Christ for the people of this world and who is Christ for you? वो लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, उनके लिए यीशु मसीह कौन था? वो लोग जो बाइबल में हम पाते हैं, उनके चेले, उनके लोग, वो लोग जो यीशु के द्वारा चंगाई पाए, वो लोग जिन्होंने यीशु के द्वारा अद्भुत आश्चर्यक्रम देखे, उनके लिए यीशु कौन था? आज इस संसार में लोगों के लिए यीशु कौन है? यीशु इस संसार में क्यों आया? और हमारे लिए यीशु मसीह क्या है, कौन है? हालेलुया। तो आज का यीशु ने अपने विषय में क्या बोला, कौन है वो? तो आज हम कुछ बातें जो हैं परमेश्वर के वचन से देखेंगे। क्या हम तैयार हैं आज के वचन के लिए? सुनना चाहेंगे? यीशु एक नाम जिसने इस संसार को दो भागों में बांट दिया, जिसने कैलेंडर को दो भाग में बांट दिया, एडी और बीसी। एक वो व्यक्ति जो पिछले 2000 वर्षों से लोगों के जीने का कारण है, लोगों की आशा है। एक वो व्यक्ति जिसके सामने बड़े से बड़ा ज्ञानवान भी उसने अपने सर को क्या कर दिया? झुका दिया। हालेलुया। और छोटे से छोटा एक वो जिसको संसार ने तुच्छ जाना, उसको उस यीशु ने उठाकर ऊंचे पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह जिसके नाम से लोगों ने इतना धंधा भी किया, अरबों खरबों कमाए। वो प्रभु यीशु मसीह जिसके नाम से लोगों ने अपनी जान भी दे दी। एक तरफ वो हैं जिन्होंने उस नाम का बहुत फायदा भी उठाया, बहुत लूटा उस नाम से, बहुत लोगों को भरमाया। लेकिन वहीं यीशु नाम से बहुतों ने जीवन पाया। यीशु नाम से, उस यीशु नाम के लिए बहुतों ने अपने प्राणों को दे दिया, न्यौछावर कर दिया, क्योंकि वो प्रेम इस संसार में उन्होंने और कहीं अनुभव नहीं किया था जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया। हालेलुया। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और यीशु मसीह के बारे में अलग अलग बात सोचते थे। तो आज हम उनके बारे में पहले सबसे शुरुआत करते हैं। What was Christ? Who was Christ for the ones who didn't believe him? उन लोगों के लिए जो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, उनके लिए यीशु मसीह था कौन? एक रिबेल, एक विरोधी, एक धार्मिक गुरु। कुछ लोगों ने सोचा ये एक नया धर्म की स्थापना करने आया है, कुछ लोगों ने सोचा कि ये विद्रोह पैदा करने आया है,
कुछ लोग उसको ब्लास्फीमर कहते थे। ब्लास्फीमर मतलब परमेश्वर की निंदा करने वाला, झूठा। कई उसे झूठा कहते थे उसके समय में, कई शास्त्री फरीसी, कई बड़े रिलीजियस जो वहां के धार्मिक गुरु लोग थे, वो कई लोग कहते थे कि उसके अंदर क्या है, दुष्टात्मा है। कईयों ने कहा उसके अंदर क्या है, दुष्टात्मा है। कुछ ने कहा, पढ़िए मत्ती उसका 12वां अध्याय उसका 24वां पद निकालिएगा, वहां पे लिखा हुआ है, उन्होंने यीशु पे आरोप लगाया कि ये तो किसके द्वारा दुष्ट आत्मा निकालता है। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार किसके द्वारा, बालजबूब। हाँ, दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूब के उसकी सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। तो कुछ ने सोचा यीशु मसीह में किसकी दुष्ट आत्मा है, बालजबूब की, दुष्ट आत्माओं के सरदार की। कुछ ने कहा ये तो पागल है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 20वां पद, जल्दी जल्दी। उसमें उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें क्या है, उसमें दुष्ट आत्मा है और वो क्या है, वो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। तो किसी ने उसे धार्मिक गुरु बताया, किसी ने उसे विरोधी विद्रोही बताया, किसी ने उसे परमेश्वर का निंदक बताया, ब्लास्फीमर। कईयों ने कहा, सोचा कि उसके अंदर, सोचा क्या, उस पर आरोप लगाया कि उसके अंदर दुष्टात्मा है, दुष्टात्मा का सरदार उसके अंदर उसके द्वारा कार्य करता है। कईयों ने सोचा कि वो क्या है, वो कई लोगों ने कहा वो पागल है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 20वां पद। कुछ लोगों ने सोचा वो क्या है, वो पागल है। रोमी जो साम्राज्य था, हेरोदेस, कैसर, हाँ, रोमी जो सरकार थी, रोमी जो लोग थे, वो सोचते थे कि वह रोमी साम्राज्य को नष्ट करने आया है। जैसे भारतीय सरकार है, इजरायली सरकार है, हाँ, फलस्तीनी सरकार है, अमेरिकन सरकार है, हाँ? अफ्रीकन सरकार है, अलग अलग सरकारें हैं। वैसे ही रोम, उस समय यीशु के समय में जो जिनका शासन चलता था वो किसका था, रोमियों का। और रोमी क्या सोचते थे, यीशु क्यों आया है, रोम साम्राज्य का नाश करने। यह हम पर क्या करेगा, यह हम पर प्रभुता करने आया है, यह हम पर राज्य करने आया है। तो वो भी क्या थे, वो यीशु मसीह के एक एक मूवमेंट पर क्या रखते थे, नजर रखते थे, जासूस लगा रखे थे। उनमें से कई जासूस, उसमें से कई जो है वो यीशु के साथ हो लिए। हालेलुया। वो आए थे यीशु के की खबर रखने, उनकी खबर ले ली यीशु ने और वो यीशु के पीछे हो गए। उन्होंने यीशु की खूबसूरती को देख लिया, उन्होंने यीशु के प्रेम को देख लिया। हालेलुया। उनके हृदय बदल गए, उन्होंने यीशु की वाणी को सुना, उन्होंने और उस वाणी को पहचान लिया। जो ग्रीक थे, ग्रीक, हाँ, ग्रीक सोचते थे यीशु मसीह फिलोसोफर है। फिलोसोफर मतलब, और आज भी लोग जो है उसे समझ नहीं पाते हैं यीशु को। टुडे ऑल्सो ही इज मिसअंडरस्टूड। मुसलमान सोचते हैं कि वो क्या है, एक प्रॉफिट है, नबी है। यीशु नबी नहीं है। हिंदू सोचते हैं कि यीशु क्या है, एक इनकारनेशन है किसी का। इनकारनेशन मतलब अवतार है, अवतार है किसी एक देवता का। आज भी इस संसार में, उस समय भी लोग यीशु को लेके क्या थे, मिसअंडरस्टैंडिंग, भ्रम में थे, कंफ्यूज थे।
और आज भी लोग क्या हैं? कंफ्यूज्ड हैं। अलग अलग लोगों की धारणा है प्रभु यीशु मसीह को लेके। कई कई क्रिश्चियंस ने भी, वो भी यीशु को जानते नहीं हैं, वो भी सही तरीके से नहीं जानते हैं। कई तो उसे बस एक एक बिग बाजार का मैनेजर समझते हैं कि वो आएगा, उससे मांगेंगे और बस रोजरी घुमाएंगे, होता रहेगा सब, यूं 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 कर लेंगे, बस मिल जाएगा सब। या फिर उससे सिर्फ मांगते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मिल जाए। अन्य जातियों के तरफ प्रभु यीशु के से मांगना रहता है। सोचते हैं कि यीशु मसीह सोर्स है देने वाला, बस प्राप्त करते रहो, प्राप्त करते रहो। जैसे कई बच्चे सोच लेते हैं, माई डैड इज माई वॉट? ATM। बस पापा ये दे दो, पापा वो दे दो, पापा ये कर दो, पापा वो कर दो। बट वो संबंध, रिलेशनशिप कभी क्या नहीं करा? पापा के साथ बैठ के पापा को समझो, पापा को जानो, पापा के भीतर क्या है पापा को जानो। ऐसे कई मसीह भी हैं जो सिर्फ पापा, बस पापा ये चाहिए, पापा ये चाहिए, पापा क्रेडिट कार्ड दे दो अपना, हम बस स्वाइप करते रहेंगे और सामान पे सामान मंगाते रहेंगे। जब उसको क्रूज पे चढ़ाया गया तो उसको बोला गया, उसके ऊपर लिख दिया गया, ये यहूदियों का क्या है? ये यहूदियों का राजा है। उसने शास्त्रियों का, फरीसियों का क्या किया? विरोध किया, कंडेम किया उसे प्रभु यीशु मसीह ने। आपको पता है, एक अद्भुत बात बताता हूं, एक खास बात बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी, आप चारों मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी पापी का विरोध नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी पापी का विरोध नहीं किया। पापी उसके मित्र थे, वैश्याएं उसके साथ बैठती थी, चुंगी लेने वाले उसके साथ बैठते थे, पापी उसके साथ, शहर मोहल्ले के, उस प्रांत के पापी उसके साथ बैठते थे, और वो बैठ के उनका वचन सुनते थे, उनकी बातों को सुनते थे। वो पाप का बहिष्कार करते थे। प्रभु यीशु मसीह पापियों के पास तो आए, उसको पापियों को ढूंढने, और पाप के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह जो धार्मिक गुरु थे तब के, उस समय के शास्त्री फरीसी जो थे, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य को क्या बना दिया था? परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर की उपस्थिति को डाकुओं की खो, उनका विरोध करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी पापी का विरोध नहीं किया। पापियों को तो वो का मन बदल देते थे। पापियों को पश्चाताप करने पे व्याकुल कर देते थे। वो कहता है, आई हैव कम टू कॉल सिनर्स टू रिपेंटेंस। मैं इसलिए आया हूं कि पापी क्या कर सके? पश्चाताप कर सके अपने पापों का। हालेलुया। लेकिन जो अपने आप को समझते कि वो बहुत धर्मी है, उनके लिए नहीं आया हूं। और वही वचन क्या बताता है? इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिसने क्या ना किया हो, पाप ना किया हो। हालेलुया। उसके मित्र कौन थे? उसके मित्र चुंगी लेने वाले हैं। उसके मित्र कौन थे? उसके मित्र जो थे वो चुंगी लेने वाले थे। उसके मित्र जो थे वो पापी थे, जो कि उसके साथ बैठने के बाद, उसके साथ रहने के बाद बदल जाते थे। उनका जीवन क्या हो जाता था? आप में प्रभु यीशु मसीह है क्या? उसने कहा तुम जगत की क्या हो? उसने कहा कि तुम इस जगत का क्या हो? नमक। हाँ, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है यीशु हमसे? प्रभु यीशु जब किसके साथ बैठते थे?
पापियों के साथ, तो उनका जीवन क्या हो जाता था? क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर क्या था? वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, वो सामर्थ से परिपूर्ण थे, वो ज्योति थे, वो परमेश्वर का सामर्थी वचन थे, हैं। तो ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार क्या हो जाता था? मसीहों, एक जाति, यीशु की जाति। किसकी जाति? यीशु ने एक नई जाति बनाई है। धर्म बनाने नहीं आया, वो क्या बनाने आया? जाति। ये जाति कौन है? ये पवित्रता की जाति है, ये स्वर्ग के राज्य की जाति है। हालेलुया। मैं आपको वचन से कोट करूंगा, वचन से बताऊंगा। अगर तुम्हारे जीवन के द्वारा तुम्हारे आसपास के लोग प्रभावित नहीं हो रहे, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ज्योति की, यीशु के भीतर ज्योति अद्भुत थी, प्रकाश था, सामर्थ्य थी, ज्ञान था। कहां? परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान था। वो जहां होते थे वहां पे क्या होता था? वहां पे लोगों के जीवन बदल जाते थे। हालेलुया। आपका जीवन अंधकार में जब चमके तो अंधकार क्या हो जाए? भागे। और आपके भीतर का प्रकाश क्या हो? चारों ओर चमके। लोगों ने उसने कभी भी किसी महासभा को, सेनहिड्रिन, ये ऐसी कोई महासभा, शास्त्री फरीसी किसके मेंबर थे? आराधनालय के। क्या महासभा, असेंबलीज होती थी आराधनालय के, बड़ी बड़ी ग्रुप्स होते थे, धार्मिक ग्रुप्स। उसके कभी कोई सदस्य नहीं थे, वो किसी ग्रुप के सदस्य बनने नहीं आए, वो किसी धर्म ग्रुप के, किसी धार्मिक जो समुदाय के कोई सदस्य बनने नहीं आए कभी, लेकिन उससे बढ़कर कुछ करने आए। हम हर बार एक ही चीज पे हम फोकस करते हैं। जब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह उससे कुछ बढ़कर करने आए, तो सबका ध्यान किधर चला जाता है? किधर चला जाता है? सबका ध्यान चला जाता है क्रूस पे, जो मृत्यु उसने मरा, वो क्रूस पे। वो क्रूस की मृत्यु उस कार्य का एक हिस्सा था, लेकिन उससे बढ़कर वो कुछ करने आए। यहां पे सुनिएगा ध्यान से। क्रूस की मृत्यु उस बड़े कार्य का एक क्या था? हिस्सा था, लेकिन उससे कुछ बढ़कर करने आए। आज हम जानेंगे इस बात को। इस बात पे भी मैं वहां से लेके आऊंगा आपको कि वो बड़ा कार्य था क्या। ध्यान से सुनिएगा। आप जिसकी संतान है उसको जाने तो, आप जिसकी औलाद है उसको जाने तो, जो आपका पिता है आप उसको जाने तो। उसको जानना बहुत जरूरी है। और उसका आने का, इस संसार में आने का जो पर्पस है वो तो जाने। हालेलुया। जब वो जानेंगे, उसके अधिकारों को जानेंगे, और जो अधिकार उसने आपको दिया है, तो आप बलवंत हो जाएंगे। आपकी विचारधारा बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका जीने का ढंग, आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। हालेलुया।